नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम काउंट के कितने प्रकार होते हैं इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अब समझते हैं यार्न काउंट का क्लासिफिकेशन। तो यार्न काउंट के दो सिस्टम होते हैं। आप पेन और कापी अपने साथ रखिए और लिखते भी जाइएगा। स्क्रीन पे आपको जो दिखे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यार्न काउंट के दो सिस्टम होते हैं। पहले का नाम है डायरेक्ट सिस्टम और दूसरे का इनडायरेक्ट सिस्टम। तो पहले की बात करते हैं डायरेक्ट सिस्टम की। तो इसमें दो प्रकार के काउंट आते हैं, टेक्स्ट काउंट और दूसरा लीनियर काउंट। ये हो गया डायरेक्ट सिस्टम की बात। अब हम सेकंड सिस्टम की बात करेंगे, इनडायरेक्ट सिस्टम की। तो इनडायरेक्ट सिस्टम में 6 प्रकार के काउंट आते हैं। इंग्लिश काउंट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बूलन काउंट, तीसरे नंबर पे वर्स्टेड काउंट, चौथे नंबर पे लिलन काउंट, पांचवें नंबर पे मेट्रिक काउंट और छठवें नंबर पे फ्रेंच काउंट। इतने प्रकार के काउंट होते हैं। तो डायरेक्ट सिस्टम में वो काउंट आते हैं जो मैन मेड फाइबर से बनते हैं। जो मैन मेड फाइबर से यार्न बनाया जाता है वो डायरेक्ट सिस्टम में आता है। और इनडायरेक्ट सिस्टम में वो काउंट को हम गिनते हैं जो हमें किसी जानवर से प्राप्त हुए हैं, किसी पेड़ से, वेजिटेबल से, जैसे कॉटन हो गया, जानवर से भेड़ आदि से, सिल्क से, जो सिल्क हमें प्राप्त होता है कीड़े से। तो ये सब हम इनडायरेक्ट में रखते हैं और डायरेक्ट में वो चीज़ जो हम खुद बनाते हैं, डायरेक्ट सिस्टम। तो टेक्स्ट डायरेक्ट सिस्टम में आता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए, 1000 लंबे मीटर यार्न का वजन जितने ग्राम होगा वह उसका टेक्स्ट काउंट कहलाएगा। 1000 मीटर लंबे यार्न का वजन जितने ग्राम होगा वह उसका टेक्स्ट काउंट कहलाएगा। तो इसको कैसे समझें? इससे पहले भी मैंने काउंट की वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी होगी तो उसको भी देख सकते हो। इसमें मैं समझा रहा हूँ। तो जब भी मैं काउंट की बात करूं या काउंट निकालने की बात करूं तो आप ये समझना कि आपके हाथ में एक तराजू है और उसमें वज़न रखा हुआ है। तो अब मैं उसको समझाता हूं कि किस प्रकार से तराजू में काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तराजू का उदाहरण है ये। तो अब इसमें डेफिनेशन हो गई टेक्स्ट काउंट की कि 1000 लंबे मीटर यार्न का वज़न। तो एक तराजू के दो पगड़े हो गए। एक पगड़े में हमने 1000 मीटर लंबा यार्न रख दिया। वही यार्न पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। और परिभाषा बोलती है कि 1000 लंबे मीटर यार्न का वजन जितने ग्राम आएगा वो उसका टेक्स्ट काउंट कहलाएगा। तो 1000 मीटर लंबा यार्न हमने एक पगड़े में रखा, दूसरा पगड़ा भी खाली है। तो मान लो दूसरे पगड़े में 22 ग्राम वजन आया तो 22 उसका काउंट हुआ। सिंपल सी बात। 30 ग्राम वजन रखाया और पगड़ा बराबर हो गया तो 30 का काउंट है टेक्स्ट सिस्टम में। ये डायरेक्ट सिस्टम की बात हो रही है। इसका सूत्र लिखिए टेक्स्ट काउंट का, वेट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लेंथ इन मीटर। ठीक है। तो तराजू का जो उदाहरण है वही चलता है। आप अपने दिमाग में यही उदाहरण रखिए। दूसरे चीज़ की बात करते हैं। डायरेक्ट सिस्टम में दूसरा काउंट है लीनियर काउंट। तो लीनियर काउंट की परिभाषा होती है 9000 मीटर लंबे यार्न का वज़न जितने ग्राम होगा वह उसका लीनियर काउंट कहलाएगा। वही पगड़े की बात करते हैं, तराजू की बात करते हैं। एक पगड़े पे हमने 9000 मीटर लंबा यार्न रखा, दूसरा पगड़ा खाली है। अब मान लो हमने वज़न रखा और 45 ग्राम वजन में पगड़ा बराबर हो गया तो 45 का काउंट है। लीनियर काउंट का सूत्र लिखिए, वेट इन ग्राम इंटू 9000 डिवाइडेड बाय लेंथ इन मीटर। जहाँ पॉलिस्टर, पॉलीमर, एक्रिलिक इस टाइप के फाइबर चलते हैं वहाँ पर ये टेक्स्ट और लीनियर का उपयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट सिस्टम ख़त्म। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सिस्टम की। तो इनडायरेक्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि 6 प्रकार के काउंट आते हैं। इंग्लिश काउंट, वूलन काउंट, वर्स्टेड काउंट, लिलन काउंट, मेट्रिक काउंट और फ्रेंच काउंट।
अब हर काउंट का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जब हम काउंट निकालते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम, क्योंकि हमारे भारत में सर्वाधिक इनडायरेक्ट सिस्टम का यूज़ होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंग्लिश काउंट को इंडस्ट्री में चलाया जाता है। इंग्लिश काउंट कॉटन काउंट में आता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कॉटन काउंट चलता है, जिसको हम इंग्लिश काउंट सिस्टम बोलते हैं। तो सबके स्टैंडर्ड लिखिए आप। और ये कई बार वाइवा में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। उदाहरण के लिए कि वुलन काउंट का क्या स्टैंडर्ड है, तो हम नहीं बता पाते। वुलन काउंट का यार्न या बस्टेड काउंट का कितना यार्ड स्टैंडर्ड है, तो हम नहीं बता पाते। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। तो इंग्लिश काउंट का जो स्टैंडर्ड है वो 840 यार्ड है, लिखिए। वुलन काउंट का जो स्टैंडर्ड है वो 256 यार्ड है। बस्टेड काउंट का जो स्टैंडर्ड है वो 560 यार्ड है। लिलन काउंट का जो स्टैंडर्ड है वो 300 यार्ड है। मेट्रिक काउंट और फ्रेंच काउंट की परिभाषा बताता हूँ आपको। जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तब इन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। और प्रोडक्शन में भी काम करोगे तो भी आवश्यकता पड़ेगी। काउंट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो मेट्रिक काउंट और जो फ्रेंच काउंट है वो टैक्स और लीनियर की तरह है। तो इनकी परिभाषा लिखिए। पहले मेट्रिक काउंट की लिखिए। इनडायरेक्ट सिस्टम में मेट्रिक काउंट की परिभाषा, 1 किलोग्राम वजन में जितने किलोमीटर यान का वजन होगा वह उसका मेट्रिक काउंट कहलाएगा। 1 किलोग्राम वजन में जितने किलोमीटर यान का वजन होगा वह उसका मेट्रिक काउंट कहलाएगा। मतलब वही पगड़े की बात करते हैं, तराजू की, कि एक तराजू में एक और हमने 1 किलोग्राम का वाट रख दिया और दूसरी ओर हम यान को रख रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का वज़न ज़्यादा होता है तो यान जो रखाएगा दूसरे पगड़े में वो थोड़ा बहुत थोड़ी ना रखाएगा, वो तो कई किलोमीटर में रखाएगा। तो वो जितने किलोमीटर में यान हमने रखा और पगड़ा बराबर हो गया, जैसे कि 9000 मीटर में पगड़ा बराबर होता है, तो वो उसका मेट्रिक काउंट कहलाएगा। जैसे हम एक काउंट की ओर बात करते हैं, इंग्लिश काउंट की परिभाषा क्या होगी। तो इंग्लिश काउंट की परिभाषा होती है 1 पाउंड में 840 यार्ड की जितनी लच्छियाँ आएगी वह उसका काउंट कहलाएगा। तो पगड़े की बात करते हैं, तराजू की। तराजू में हमने एक और, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सिस्टम और इनडायरेक्ट सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम जो है उसमें लेंथ फिक्स होती है और इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट फिक्स होता है। जैसे कि डायरेक्ट सिस्टम की बात करी थी तो 1000 और 9000 फिक्स था, टैक्स में 1000 लेंथ फिक्स थी, बस जो वेट है वो हम चेंज कर रहे थे यान के मोटाई पतलाई के कारण। ठीक इसी प्रकार इनडायरेक्ट सिस्टम में 1 पाउंड फिक्स रहेगा। 1 पाउंड मतलब 453.6 ग्राम। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। तो पगड़े में हमने एक साइड 453.6 ग्राम का वाटर रख दिया, दूसरी तरफ पगड़ा खाली है। अब हम इंग्लिश काउंट की बात कर रहे हैं तो हमने 840 यार्ड की हम लच्छियाँ बना रहे हैं, तो हम 840, इंग्लिश काउंट में हम 120 यार्ड की लच्छी बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड हमने बना के रखा है। तो मान लो कि 50 लच्छी रखाई तो 50 का काउंट है, 32 लच्छियाँ रखाई तो 32 का काउंट है। आप तराजू के हिसाब से समझो हम अपने दिमाग में, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। वुलन काउंट की बात करें तो 1 पाउंड में या 453.6 ग्राम में 256 यार्ड की जितनी ली आएगी वह उसका वुलन काउंट कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार बस्टेड काउंट की परिभाषा भी होगी और लिलन काउंट की भी होगी। तो अब मेट्रिक काउंट में क्या था, अब इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या, वजन तो फिक्स है, वेट फिक्स सिस्टम चलता है इसमें। तो मेट्रिक काउंट में 1 किलोग्राम का वज़न फिक्स रखा और हमने वो 1 किलोग्राम वज़न को पगड़ा बराबर हो जाए तो उस हिसाब से हम यान रखते जा रहे हैं दूसरी साइड। तो जितने किलोमीटर में यान रखाएगा वो उसका काउंट कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंच सिस्टम की भी परिभाषा लिखी है। इसकी डेफिनेशन होगी 1 किलोग्राम का आधा मतलब 1/2
1/2, 1 किलोग्राम का आधा। आधे वजन में जितने किलोग्राम यान का वजन होगा वह उसका फ्रेंच काउंट कहलाएगा। ठीक है, इसको और अपन आगे समझेंगे अभी दोनों काउंट को, अगर नहीं समझ में आया होगा। अब हम पहले काउंट की बात करते हैं कि काउंट, अब जैसे इनडायरेक्ट टेक्स्ट सिस्टम आपको समझ में आ गया, अब इंग्लिश इनडायरेक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। 6 प्रकार के काउंट हैं। तो पहले की अगर बात करते हैं तो काउंट कैसे निकालोगे। अब इंडस्ट्री में तो आप पहुंच गए हो, आपको स्टैंडर्ड भी मैंने बता दिया, 840 यार्ड हो गया, 256 हो गया, 560 हो गया, 300 हो गया। इस प्रकार से आपको स्टैंडर्ड भी मालूम होगा। अब मान लो कि आप किसी इंडस्ट्री में गए हो, वहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो इंग्लिश से नहीं चलता है, वहाँ पे मैट्रिक सिस्टम चलता होगा। वहाँ पे लीलन काउंट बन रहा है, उस समय लीलन सिस्टम चल रहा है, वर्स्टेड चल रहा है, वूलन चल रहा है। तो उस कंडीशन में काउंट कैसे निकालोगे। तो जो इंग्लिश काउंट हम निकालते थे सेम प्रोसेस होगी, चेंजिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश काउंट हम कैसे निकालते हैं वो समझो। तो इंग्लिश काउंट निकालने का सूत्र है लेंथ इन यार्ड इंटू 453.6, ये फिक्स रहेगा, डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम इंटू 840 यार्ड। ठीक है, देखिए लेंथ इन यार्ड इंटू 0.54, 453.6 डिवाइडेड बाय 840 करेंगे तो 0.54 आएगा, डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। बस यहीं पे आपकी नैया पार लगेगी, सब कुछ यहीं पे है। अब ये जो सूत्र हमें मिला लेंथ इन यार्ड इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, इसको हमेशा याद रखो, अपने दिमाग में फिक्स रखो। अब ये लेंथ इन यार्ड है, तो हम यान का जब यान का काउंट निकालेंगे इंग्लिश काउंट में, तो लेंथ इन यार्ड की जगह हम रखेंगे 120। यार्ड की हम लच्छी बनाते हैं, तो 120 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। देखो अब 120 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, तो ये आया हमारा 64.8। ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया है 64.8। यदि 120 यार्ड की लच्छी रखाती है तब ये स्टैंडर्ड बनेगा तब स्टैंडर्ड बनेगा 64.8, और डिवाइडेड बाय हमने वेट कर दिया। अब मान लो कि 120 यार्ड की जो लच्छी हमने बनाई उसका वेट आया 0.54 या कुछ भी आया, 1 ग्राम आया या 2 ग्राम आया, तो इसको हम 64.8 में डिवाइड करेंगे और जो भी डिजिट आएगी वो उसका इंग्लिश काउंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो आपको मेन जो सूत्र है वो है लेंथ इन यार्ड इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, इंग्लिश काउंट के लिए बात कर रहा हूँ। अब 120 की जगह यदि हम स्लाइवर का काउंट निकालना है, हमें स्लाइवर का हैंक निकालना है, हैंक और काउंट एक ही बात है। जब स्लाइवर का हैंक निकालोगे तो 120 थोड़ी ना घुमाओगे, 5 घुमा सकते हो, 10 घुमाओगे। तो लेंथ इन यार्ड कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। जैसे रोविंग का काउंट निकालना है, हैंक निकालना है, तो रोविंग को हम 15 बार घुमाते हैं इंडस्ट्री में या 25 बार घुमाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार से घुमाया जाता है। वो आपका जो स्टैंडर्ड वाला एक पैराग्राफ रहता है वो आपका जीएम बोल देता है, मैनेजर बोलेगा भाई कि रोविंग इतनी दफ़ा घूमती है, इतनी दफ़ा घुमाया करो, या फिर स्लाइवर को इतनी दफ़ा घुमाया करो। तो जैसे हमने रोविंग को 15 दफ़ा घुमाया तो लेंथ इन यार्ड की जगह 15 आ जाएगा इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम, तो हमारा स्टैंडर्ड आएगा। जैसे 64.8 आया, इसी प्रकार से जब हम 120 की जगह डिजिट चेंज करेंगे तो ये 64.8 की जगह दूसरी डिजिट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम हो जाएगा, और ऑटोमेटिक आपका काउंट निकल के आ जाएगा। ये हुई इंग्लिश काउंट की बात। हम दूसरे काउंट की बात करेंगे वूलन काउंट की, तो सेम प्रोसेस होगी, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा वूलन काउंट का, लेंथ इन यार्ड इंटू 453.6 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम इंटू 256 यार्ड। अब 256 यार्ड हमने यहाँ पे रखा वूलन काउंट में, और इंग्लिश काउंट में हमने रखा था 840 यार्ड। अब आया आपको समझ में कि इंग्लिश काउंट का जो स्टैंडर्ड है वो हम इंग्लिश काउंट में रख रहे हैं 840 यार्ड, तो हमें एक स्टैंडर्ड मिलता है एक काउंट निकालने का। यदि वूलन काउंट का सिस्टम किसी इंडस्ट्री में चल रहा है तो हम 840 का यूज़ नहीं करेंगे, अब इसके स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे 256 यार्ड का। तो सूत्र क्या होगा, लेंथ इन यार्ड
इंटू 1.77 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। ठीक है, अब लेंथ यार्ड की जगह हम उतना, जैसे इंग्लिश काउंट में हम 120 रखते थे, 120 यार्ड, तो वूलन काउंट सिस्टम में जिस इंडस्ट्री में जितनी बार घुमाया जा रहा है यान को वो रख देंगे। यदि इंग्लिश सिस्टम में हम 120 यार्ड घुमा रहे थे, अब यदि मान लो कि वूलन में 100 यार्ड ही घुमाते हैं तो 100 यार्ड रख देंगे, 90 यार्ड घुमाते हैं तो 90 रख देंगे, वो इंडस्ट्री वाले आपको बता देंगे। तो मेन सूत्र हमारा ये हो गया, लेंथ इन यार्ड इंटू 1.77 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से वेस्टेज काउंट सिस्टम में क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा लेंथ इन यार्ड इंटू 453.6 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम इंटू अब बस्टेड काउंट का जो स्टैंडर्ड है अब वो रखेंगे हम यहाँ पे। तो बस्टेड काउंट का स्टैंडर्ड क्या था, 560 यार्ड, 560 यार्ड। तो 560 यार्ड रखेंगे तो 0.81 आएगा। अगर ये कन्फ्यूजन हो रही होगी 0.81 कहाँ से आया, तो 453.6 को डिवाइड करोगे 560 से तो 0.81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्टेज काउंट का। ठीक इसी प्रकार से लीलन काउंट का भी बनेगा, लेंथ इन यार्ड जो स्टैंडर्ड मैंने निकाल दिया 553.6 ग्राम को डिवाइड कर दिया, लीलन काउंट का स्टैंडर्ड है 300 यार्ड से डिवाइड किया तो 1.512 आया वेट इन ग्राम। अब जो लेंथ इन यार्ड है इसमें कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश काउंट में हम 120 यार्ड रख रहे थे, अब लीलन काउंट में जितनी बार घुमा रहे होंगे वो उतना रखेंगे हम, सिंपल सा मैटर। मेट्रिक काउंट में तो सिंपल है कि 1 kg हम रखेंगे एक साइड, या 1 kg हमने फिक्स किया वेट, और वो उतने kg में कितने किलोमीटर यान का वजन आ रहा है वो उसका काउंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंच काउंट के लिए भी फिक्स है। तो इसका सूत्र हो जाएगा लेंथ इन यार्ड इंटू 1 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम इंटू 2। अब ये 2 क्यों आया, तो ये अपना क्या था फ्रेंच काउंट में कि 1 किलोग्राम का आधा मतलब 1/2, इसलिए 1/2 का यूज़ किया है। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना इसके बारे में, वीडियो से रिलेटिव पूछना, तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मालूम रहेगी तब जाके आप कन्वर्जन सीख पाओगे। मैं दूसरा वीडियो कन्वर्जन पे बनाऊंगा कि डायरेक्ट सिस्टम को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम को डायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये हमें स्टैंडर्ड रटे होना चाहिए कि इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड 840 होता है, लीलन काउंट का 300 यार्ड होता है, वेस्टेज काउंट का 560 यार्ड होता है। ये वाइवा में भी पूछा जाता है, कभी कभी इंडस्ट्री में पूछा जाएगा इंटरव्यू के समय, तो इसलिए आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और मैंने हर चीज़ का सूत्र बता दिया कि कौन सा सूत्र किस प्रकार से निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में यदि इंग्लिश काउंट निकालने का फॉर्मूला फिक्स रहेगा तो आप कोई सा भी काउंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो इनडायरेक्ट सिस्टम में। बस आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए कि वेस्टेज काउंट का कितना स्टैंडर्ड है, मेट्रिक काउंट का क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।